तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। गुरुवापातिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रानुगम्भीरा सकते हैं। आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए मां जिनवाड़ी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए परम पूज्य आचार्य गुरुवर के लिए हृदय रूपी वेदी पर स्थापित करते हुए इस धर्म देशना को हम सभी यहाँ पर, इस धर्म सभा को हम सभी यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। आचार्य भगवत ने यहाँ पर पूर्व की गाथाओं में बताया था कि बंध का कारण क्या है और मोक्ष का कारण क्या है। जो जीव का ममता भाव है वह बंध का कारण है। जिसका कारण है, जो जीव का राग भाव है वह बंध का कारण है। निर्ममत्व में चिंतिए, और जो निर्ममत्व भाव है, क्या है, निर्ममत्व भाव है,
इसका कारण है, अब विचार करना है, आप बंद कर रहे हैं कि मोक्ष जा रहे हैं, आपकी परिणति पर डिपेंड है। मन आपके पास में है, आप उस मन के लिए ममता भाव में लगा रहे हैं, राग भाव में लगा रहे हैं कि वैराग्य भाव में। यदि आप वैराग्य भाव के साथ में गृहस्थ में रहते हुए भी कार्य करते हैं तो क्या होगा? तो घर में रहते हुए भी संसार से छूटने का उपाय, लेकिन घर से छूटने के बाद में भी यदि राग के परिणाम रहते हैं तो घर छोड़ने के बाद में भी बंद कर दे। किससे राग, किससे द्वेष, किससे ममता, किससे निर्ममता? ये तो परिवार के सहयोग है, कुछ समय के हैं, इनसे इतना राग नहीं है जितना राग अपने शरीर से है। किससे है? जितना प्रेम, जितना राग भाव, जितनी ममता अपने आप से है, इतनी ममता पर से नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं इस शरीर से ममता मत रखो, इस शरीर से मोह मत रखो, जिससे मोह रखोगे वह अगले भाव में फिर मिल जाएगा। क्या कहा? और अगले भाव में चाहिए है क्या फिर से शरीर? तो आचार्य भगवान कहते हैं फिर क्या किया जाए? आचार्य भगवान से पूछा गया कि शरीर से मोह नहीं रखे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आचार्य भगवान निर्मत हो जाओ, इससे ममता भाव का त्याग करो। जब तक ममता भाव का त्याग नहीं करोगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। क्या नहीं होगा? किससे ममता? शरीर से, पर वैभव से, पर वस्तुओं से। इससे पर वस्तुओं से जो ममता भाव चल रहा है, शरीर क्या है? पर द्रव्य है, क्या है? उद्गल है। इसलिए विचार करना है हमें किसे छोड़ने की बात कही जा रही है। यदि हम शरीर से ममता भाव छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि 10 दिन तो उपवास कर लिए तो ममता भाव अलग हो गया? नहीं, 11वें दिन पता पड़ेगा ममता भाव था कि नहीं था। हम तो बड़े निर्मत तो हमारे जैसा तो निर्मोही कोई नहीं है। शरीर के प्रति कितना तपाते हैं, 10-10 दिन के 20-20 दिन के उपवास कर रहे हैं। नहीं, 11वें दिन आप पता पड़ेगा आपकी निर्ममता कितनी है। 11वें दिन जब आपके मन का भोजन नहीं आएगा तब जान ले कि आपने इंद्रियों को कितना वश में करके रखा है। 10 दिन तो बड़े बड़े उपवास कर लेंगे, बड़ी बड़ी साधनाएं कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन 11वें दिन होते ही वो साधना कहाँ गई? जब 10 दिन आपको अच्छा लग रहा था, 10 दिन आपने उपवास किए तो आपके उपवास की, आपके तप की चर्चा पूरे नगर में हो गई। और यदि आप जीवन भर यदि त्याग करोगे तो आपकी चर्चा तीनों लोक में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? कहाँ हो जाएगी? तो हमारी भावना तो ये रहती कि भैया आपकी चर्चा तीनों लोकों में हो, आपके तप की, त्याग की, ज्ञान की चर्चा एक नगर तक सीमित ना रह जाए। आज एक नगर के श्रावक हो, इसलिए आपने व्रत किए तो एक नगर के लोग जान रहे हैं, एक गांव के लोग जान रहे हैं, आपके आपसे रिलेटिव जितने रिश्तेदार हैं आपके वो सब जान
जान रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएंगे तो, और जब तक तीनों लोक के लायक नहीं बने तब तक इस लोक में जो चर्या बताई गई है उस चर्या का पालन कर लो तो इस मध्य लोक में भी तुम्हारी जय जयकार हो जाए। किसके बल पर? निर्ममता। किसके बल पर? निर्ममता के बल पर। किससे निर्मत होना? शुद्ध नहीं खा सकते, 10 दिन तो भूखे रह लेंगे। बड़ी माता जी बता रही थी, माता जी बड़े बड़े उपवास कर लेंगे लेकिन शुद्ध भोजन खाने का नियम नहीं ले सकते। क्यों? क्यों क्यों नहीं ले सकते नियम? अभी हाथ पैर चल रहे हैं इसलिए अपने आप को पराधीन महसूस कर रहे हो। जिस दिन हाथ पैर नहीं चलेंगे फिर क्या स्थिति होगी? अभी जो अशुद्ध मिल रहा है वह भी नहीं मिलेगा क्या? इतने अच्छे संस्कार दिए आपने अपने बच्चों को, अभी हाथ पैर चल रहे हैं इसलिए शुद्ध भोजन नहीं कर पा रहे, शरीर से निर्मत तो नहीं हो पा रहे। और जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो अभी तो अशुद्ध खा रहे हो अपने रहते हुए। किसके रहते हुए? अपने हाथ पैर चलते हुए अशुद्ध भक्षण कर रहे हो अपने शरीर के पोषण के लिए। शरीर को अच्छा लग रहा है, वो कहाँ घी का भोजन अच्छा लगता है रोज, वो कहाँ बिना नमक की दाल, बिना नमक का। भाई हम कहते कोई बात नहीं, नीरस मत करो, लेकिन भक्ष्य करने योग तो भक्षण करो। विचार करो, अभी निर्ममता नहीं आई शरीर के प्रति, अभी इंद्रियों के विषयों के प्रति निर्ममता नहीं आई है। इसलिए भैया जब तक स्वयं के हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो कर लो, फिर तुम्हारा भाग्य में जो होगा सो तुम्हें मिलेगा। और इतने अच्छे संस्कार दो, आज के आगे आने वाली पीढ़ी इतनी अच्छी संस्कारित है, इतनी समझदार है। संस्कारित तो जैसी होगी जैसी आपने की होगी, लेकिन समझदार इतनी है कि मम्मी ने इतने सालों से व्रत पाले हैं, व्रत नहीं तोड़वाना है। आप तोड़ दो वो बात अलग है। क्यों राहुल भैया? इतने सालों से साधना की, हम उस साधना को भंग नहीं करेंगे, कैसे भी करके हम उसे निभाने का प्रयास, लेकिन हम स्वयं अभी निर्मत तो नहीं हो पा रहे। हमारे अंदर का बैठा हुआ राग, अरे कुछ हो गया तो, अरे कुछ होगा तो समाधि मरण तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? मरण ही तो होगा, और व्रतों के बल पर मरोगे तो समाधि मरण होगा, सामान्य मरण नहीं होगा। रात्रि भोजन नहीं करते हैं, पत्रिका में नीचे लिखा हुआ आता है, जब त्याग तो लिखते हैं सूर्यास्त पहले रात्रि भोजन रात्रि भोजन वाले सूर्यास्त पहले आमंत्रित है, सूर्यास्त के पहले आ जाओ। विचार करो तो ठीक है, समाज की व्यवस्था है। अरे क्या माता जी व्यवस्था नहीं, उनको मालूम है रात्रि भोजन नहीं करते, पर आपके क्या लेकिन जैन लोग जानते हैं ये लोग रात्रि भोजन नहीं करते, लेकिन अब जैन लोग भी बिगड़ गए। कहते भैया हम सब करते हैं, हम तो रात में खाते में कुछ चलता है, अपनी नाक अपने हाथ से, अपने हाथ से अपनी घर में संस्कार यदि दिया होता तो कल बच्चा दूसरे के फंक्शन में जाके रात को नहीं खाता। रात्रि भोजन की महिमा पढ़ो तो आप ग्रंथों में। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राहुल भैया ने शूद्र क्या दिया था, शूद्र जल का त्याग नियम ले लिया 1 महीने का, और मम्मी ने तो माँ के संस्कार बेटे में आए, पिता के संस्कार बेटे में आए, समझदारी आए कि ये सही है गलत है, जब तक मेरा शरीर चल रहा है तब तक तो मैं पालन कर लूं, फिर पराधीन हो जाऊंगा। जबकि लेकिन इतना सामर्थ्य भी हमारे अंदर में नहीं आ पाया कि जब तक मैं स्वयं बना के खा रहा हूं तब तक तो शुद्ध खा लूं। इंद्रियों के दास बन करके बैठे, इंद्रियों के दास बनकर
दो। अचार मुरब्बा पापड़ नहीं खाते माता जी, कोई बात नहीं, लेकिन शुद्ध खाते कि नहीं खाते? अभी कितने दिन की मर्यादा? कितने दिन की? लेकिन हमारे घर में 5 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, और ज्यादा हो जाए तो बाजार का पैकेट भी। इसलिए विचार करो, निर्ममता कहां से आएगी? जब इंद्रियों के प्रति दासता बनी रहेगी तो शरीर के प्रति निर्ममता आना संभव। वे योगी देखो जो जंगल में खड़े हैं, शरीर को सियाल खा रहा है, सियालनी खा रही है, मरा हुआ सांप डाल दिया गया, गजकुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी जला दी गई, घानी में पेल दिया गया, लेकिन व्रतों को तोड़ना। शरीर है, शरीर को तुम मान सकते हो, लेकिन आत्मा का कोई अंत करने वाला नहीं है। आत्मा तो अनादि से है और अनादि तक रहेगी। शरीर नष्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा नष्ट? शरीर नष्ट हो जाएगा। पुद्गल का गुण है नष्ट होना, शरीर आत्मा का तो गुण ही नहीं है नष्ट होना। जो भी परिणमन हो रहा है शरद भैया, शरीर में हो रहा है, आत्मा में ज्ञान रूप परिणमन होगा। ज्ञान वृद्धि, कौन सी वृद्धि? और ज्ञान में वृद्धि होगी तो निर्मत तो आएगी, तो ज्ञान कहां से आएगा? कोई पेड़ पे लटके हुए फल दे नहीं भैया, ज्ञान मां जिनवाणी से मिलेगा। पढ़ो महापुरुषों के उदाहरण, महापुरुषों के चरित्र, वही श्रेणिक कुमार महान साधना करेगा, साधना के बल पर तीर्थंकर होगा। वही वारिशैण पुत्र, वही वारिशैण जिसके लिए महलों में पालन पोषण किया गया, लेकिन वैराग आया तो फिर कोई। वही मणिमाली मुनिराज, वो भी किसी के पुत्र थे, जंगल में साधना करने हेतु आए थे, किसी ने 100 जानकर उनके सिर पर तिगड़ी। विचार करो हम कहां भटक रहे हैं? किससे निर्मत होना है? किसी से द्वेष भाव पूर्वक तो निर्मत तो नहीं हो गए। हाँ बिल्कुल निर्मत तो है भैया, पता किया, बोले उनकी तो कसाय चल रही सालों से, उन्हें तो उनसे कोई मतलब, कसाय रूप निर्मत तो नहीं होता है। कसाय रूप बोलना छोड़ दिया, कसाय रूप मतलब रखना छोड़ दिया, उससे निर्ममता नहीं कहा गया। मतलब रखना छोड़ दिया वह निर्ममता नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं समता परिणाम पूर्वक त्याग करना, विशुद्धि पूर्वक त्याग करना, कसाय पूर्वक किया गया त्याग भी कोई त्याग की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए विचार करो, संसार में भटक रहे हो, उस भटकन को मिटाने के लिए ममत्व और निर्ममत्व को समझ जाओ तो बंध और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हो। बंध से छूट जाओगे और मोक्ष की ओर बढ़ जाओगे। यहाँ पर आचार्य भगवान आज गाथा लेकर के आए 27 और 28 नंबर। एको हम निर्ममा शुद्धो, ज्ञानी योगेन्द्र गोचरः, वासंयोगजा भावः, वाह्य संयोगजा भावः, मत्तः सर्वेऽपि शर्वथा।
एको हम नृमः शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचर। मैं कौन हूं? एक हूं। कौन हूं? मैं एक हूं, निर्मल हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं। इंद्रियों से सहित हूं, अगोचर हूं। इंद्रियों से सहित नहीं हूं। इंद्रिय आत्मा ही के स्वरूप का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, शरीर के स्वरूप का वर्णन नहीं हो रहा है। योगेंद्र गोचर, इसलिए विचार करना है, चिंतन तो करो। मेरा कोई है? पूछ के तो देखो। अभी आहार करने गए एक जगह, एक महानुभाव बोले माता जी मेरा घर। मन विचार कर रही थी, पर घर से जाके तो पूछो तेरा है कि नहीं। पूछो तो एक बार घर से, माता जी ये मेरी दुकान। दुकान से जाके पूछो तुम्हारी है कि नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरी पत्नी है, मैं कह रहा हूं मेरा पुत्र है। पुत्र से जाकर के पूछो वो तेरा है कि नहीं है। मात्र ममता के